हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 बिजनेस स्टडी दोनों भाषाओं में जो भी कंटेंट है उसको मैंने दोनों भाषा में प्रिपेयर कर रखा है सो दैट हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो के कंटेंट को समझ सकें और साथ ही साथ मैं इस वीडियो का पीडीएफ कंटेंट, इस पीपीटी का पीडीएफ कंटेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं सो दैट अटैच कर देता हूं, जिससे आप उसको इस मैटर को, इस पीपीटी को आप अपनी स्टडी में फर्दर यूज़ कर पाएँ। तो आप इसको, अगर आप इस वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आता है, आखिर तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इसका पीडीएफ कंटेंट भी डाउनलोड कर उसको समझ सकते हैं और अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन जो यूनिट 3 चल रही है हमारी प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेज, उसमें जो टॉपिक आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे वो है जॉइंट वेंचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस चैप्टर में शायद जॉइंट वेंचर उतना ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बाकी थे या उससे भी ज़्यादा है। तो आज हम जॉइंट वेंचर को या संयुक्त उपक्रम को समझेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो मीनिंग ही समझना होता है कि अर्थ क्या है जॉइंट वेंचर का। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, टू बिजनेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड इट गिव राइज टू ए जॉइंट वेंचर। तो जब कोई भी दो व्यवसाय, कोई भी बिजनेस हाउसेस, कोई भी दो, क्योंकि कम से कम दो का होना चाहिए, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलना पसंद किया है। कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कारण ऐसा होगा जिससे दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा, दोनों उसका लाभ उठाएंगे। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि दो व्यवसाय मिल एक जगह हाथ मिलाते हैं, एग्री करते हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए या पूरी लाइफ के लिए वो एक साथ मिल के काम करेंगे, तो ऐसे किसी भी वेंचर को हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। जो जब दो व्यवसाय एक समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ जुड़ने के लिए सहमत होते हैं तो उसको संयुक्त उद्यम या क्या कहते हैं, उपक्रम कहा जाता है और वो उसको जन्म देता है। बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर्स टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। देखिए, दोनों काम हो सकते हैं। लंबे समय के लिए भी आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए एग्री हो सकते हैं, किसी भी साइज के हों बिजनेस, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, बस आप एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने के लिए या एक दूसरे की एडवांटेज मिलकर यूज़ करने के लिए एक जगह क्या हुए हो, कोलैबोरेट हुए हो या जुड़े हो, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हो सकता है। ए जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपके पास संसाधन है, आप उन संसाधन को एक जगह एकत्र कर रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हो, दोनों के संसाधन को, और जो दोनों की जो भी एक्सपर्टाइज है, मतलब कि जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो हम दोनों अलग अलग फील्ड के, या हो सकता है वो दोनों एक ही हूँ उसमें। जैसे अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक जॉइंट वेंचर बना, दोनों बिजनेस एक जगह आए, उसका नाम हो गया वीआई, ठीक है। वीआई में क्या है, वोडाफोन और आइडिया जो है मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो वो मर्जर हो गया, जॉइंट वेंचर नहीं रहा, ठीक है। पर यहाँ हुआ क्या, अगर मैं इसको वैसे तो ये मर्जर है क्योंकि उसने तो टेक ओवर कर लिया है वोडाफोन ने, बट नॉर्मली क्या होता है कि जब दो बड़ी बड़ी कंपनी एक साथ मिलते हैं तो उन दोनों की जो एक्सपर्टाइज वो सेम फील्ड में भी हो सकती है और डिफरेंट फील्ड में भी हो सकती है, वो एक जगह जुड़ती है, साथ में उनकी रिसोर्सेज भी जुड़ती हैं। क्यों जुड़े हैं वो एक साथ, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो वोडाफोन जो है कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, वीआई वो एक मर्जर वाला केस था, बट मैंने सिर्फ आपको उस एक्सपर्टाइज एक जगह जुड़ने की बात बताई थी। तो देखें, जॉइंट वेंचर क्या होता है, टू और मोर कंपनीज, पेरेंट कंपनी का मतलब है दोनों अपने इंडिविजुअल मालिक थे अपनी कंपनी के, जब एग्री करें कि वो अपनी शेयर कैपिटल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी रिस्क उनके साथ एसोसिएट है और जो रिवॉर्ड भी एसोसिएटेड है उस रिस्क के होने की वजह से, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी, या तो आप उससे एक नया
एंटिटी नाम दे दे, उसको नया बिजनेस दे दें, ठीक है, या एक शेयर्ड कंट्रोल, मतलब कि दोनों के पास, आपके पास नियंत्रण रहेगा, दोनों अपने अपने नाम से काम करते रहेंगे, मिलकर काम करेंगे, आप वो काम भी कर सकते हैं। तो एक नई एंटिटी भी बनाई जा सकती है और शेयर कंट्रोल के साथ भी हम एक जॉइंट वेंचर को क्या कर सकते हो, एग्जिस्ट करा सकते हो। रिस्क और रिवार्ड ऑफ बिजनेस आर आल्सो शेयर्ड, वो भी ऑब्वियसली होगा ही होगा, सारी चीज़ें फिर शेयर्ड होती हैं, अब वो चाहे रिस्क हो चाहे वो रिवॉर्ड हो। रीज़न क्यों है, क्यों एक जॉइंट वेंचर को स्टैब्लिश किया जाता है? तो रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफ्टन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन, मैं अपने व्यवसाय को फैलाना चाहता हूँ, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता हूँ, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। या किसी नई मार्केट में अपनी जगह तलाश रहा हूँ, जब फॉरेन कंपनी हमारे देश में आती हैं तो वो नॉर्मली जॉइंट वेंचर के थ्रू शुरू करती हैं, चाहे वो हीरो होंडा हो, ठीक है, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, ये बहुत बड़े जॉइंट वेंचर के एग्जांपल आपके सामने हैं, क्योंकि ये रियल में ही जॉइंट वेंचर है जहाँ पर मारुति और सुजुकी दो कंपनी एक साथ मिलकर जो है क्या कर रहे थे, एक नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला रहे थे। तो न्यू मार्केट भी हम अचीव कर सकते हैं, और न्यू मार्केट मैं अभी बता ही रहा था आपको, दूसरे देश में होगी, तो एग्जाम्पल आपके सामने जॉइंट वेंचर का मैंने रख दिया। हीरो होंडा आज की डेट पे नहीं कह सकते, क्योंकि अब हीरो अलग हो चुका है और होंडा अलग हो चुका है, पर बहुत सालों तक हीरो होंडा ने जॉइंट वेंचर के रूप में काम किया है, तो इसलिए हीरो होंडा का नाम मैंने इसलिए यहाँ पर लिखने में मेंशन नहीं किया। फिर कुछ और क्लैरिफाई करते हैं जॉइंट वेंचर को। ए जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU बनता है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही साइन होता है बिटवीन द टू कंपनीज, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, MOU साइंड करती हैं दोनों पार्टीज, मतलब कि दोनों बिजनेस हाउसेज। हाईलाइट उसमें किए जाते हैं वो सारे बेसिस जिसके बेस पर ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है शुड बी थोरोली डिस्कस की जाती हैं और निगोशिएटेड की जाती हैं, जिससे आगे जाकर कभी भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन बिटवीन द पार्टीज जो हैं, जो एग्री हुई हैं जॉइंट वेंचर की, वो ना आए। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट आल्सो स्टेट दैट ऑल द नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल ले लिए गए हैं। लाइसेंस की ज़रूरत है तो, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही में रह गई हैं, तो लाइसेंस की ज़रूरत है तो लाइसेंस भी ऑब्टेन कर लिया है फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ जॉइंट वेंचर या फॉर द लीगल वर्किंग ऑफ जॉइंट वेंचर। तो ये भी हमें समझना होता है कि इन चीज़ों पर हमें डीप करना है। MOU जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर जॉइंट वेंचर के प्रकार या टाइप्स की बात की जाए तो जॉइंट वेंचर 2 तरीके से होता है। एक इक्विटी बेस्ड होता है, जिसमें हम समता आधारित कहते हैं, इसको ओनरशिप राइट भी कहते हैं, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जहां पर आप एक एग्रीमेंट करते हो। तो यहाँ दोनों कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करती है। जब इक्विटी बेस देखेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल में नई कंपनी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को डीपली समझेंगे। इक्विटी बेस में कंपनी भी बनाई जा सकती है, एक LLP होती है और एक पार्टनरशिप होती है। तो पहले कंपनी और पार्टनरशिप आपको पता है, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। LLP क्या होती है? LLP काम तो करती है कंपनी के रूप में, पर जो फीचर यूज़ करती है वो पार्टनरशिप की करती है, इसलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा गया है। तो जब इक्विटी बेस्ड होगा तो इस फॉर्म में आप एक नई कंपनी को जन्म देंगे। पर जब कॉन्ट्रैक्चुअल होता है तो कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, सहयोग करने का समझौता होता है, और स्ट्रेटेजिक्स अलायंस होते हैं, महत्वपूर्ण सह संबंध स्थापित किए जाते हैं। यहाँ कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं की जाती, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले CJV मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जो अभी हमने दूसरे नंबर पर देखा था, ये वाला। संविदात्मक, इसको समझेंगे। तो संविदात्मक संयुक्त उद्यम का मतलब क्या है? जब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर होता है तो एक न्यूली जॉइंट ओन्ड इक्विटी इज नॉट क्रिएटेड, मतलब कि आप किसी नई कंपनी को फॉर्म नहीं करते, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती,
देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम मिलकर काम करेंगे बस। द पार्टीज डू नॉट शेयर ownership of the business but exercise some element of control in joint venture। ओनरशिप राइट को तो वो शेयर नहीं करते, मतलब कि जिस कंपनी में जितनी ओनरशिप राइट जिसके पास है वो उसी के पास रहती है, बट वो एक नियंत्रण जॉइंट वेंचर के थ्रू प्राप्त कर लेती है। मतलब कि जब मिलेंगे, सहयोग करेंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे तो कंट्रोल तो मिलकर ही चलेगा ना, तो इसलिए उनके पास, दोनों के पास ही कंट्रोल आ जाता है वो सारे एलिमेंट का जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे के बीच में समझौता किया है। तो यहाँ एग्रीमेंट के थ्रू ये एग्री हुए हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज फ्रेंचाइजी। तो देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है तो आप उसमें फ्रेंचाइजी, अब आप जानते हो हमारे देश के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज चलती हैं, उसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर की बात करूँ तो वो मैकडोनाल्ड है, एमडी, मैकडी, ठीक है, मैकडी कहेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो ये फ्रेंचाइजी के रूप में हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनी नहीं है। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर तो किया है, मिले तो ये यहाँ के लोकल जो बिजनेसेस हैं उनके साथ जुड़े हैं, ठीक है, बट नाम आज भी इसी पेरेंट कंपनी का या मैकडी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस क्या किया है, मैकडी ने अपने नाम को यूज़ करने की परमिशन उनको दे दी है। उन्होंने उनको अपनी जो भी उनके पास लैंड अवेलेबल है या जो भी शॉप अवेलेबल है वो उनको यूज़ करने को दे रखी है, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज उनको यूज़ करने को दे रखी है। तो दोनों ने इस तरीके का एग्रीमेंट आपस में कर रखा है सो दैट दोनों के पर्पस सॉल्व हो सके। तो जब भी ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश होता है तो क्या होता है, उसमें जो 2 और मोर पार्टीज हैव, एक कॉमन इंटेंशन होती है, दोनों की जो क्या कहेंगे उद्देश्य है वो दोनों का एक होता है कि वो बिजनेस को क्यों चला रहे हैं, मिलकर क्यों चलाएंगे, उसका उनको उद्देश्य पहले से पता होता है, दोनों का सेम होता है। ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, कुछ ना कुछ लगाती है, जो अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दे ही रहा था कि मैकडी अपने प्रोडक्ट बेच रही है यहाँ पर, और जो हमारे देश की लोकल बिजनेस हाउसेज हैं या जो भी वो हैं वो अपनी लैंड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि अपनी शॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मैन पावर भी उनको दे रहे हैं। बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों का उन कंट्रोल होता है उस व्यवसाय पर। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैकडी के पास होता है या सारा का सारा हमारा लोकल बिजनेस हाउस के पास है। द रिलेशनशिप इज नॉट ए ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप, एक ट्रांजेक्शन के लिए रिलेशन नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट का एक पार्ट बिक गया या एक क्या कहते हैं पिज़्ज़ा बिक गया तो उस ट्रांजेक्शन के बेस पर रिलेशनशिप नहीं है, बट हैज़ ए कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। तो उन्होंने जो मिलकर काम करने की बात सोची है, तो जब भी कभी किसी को फ्रेंचाइजी मिलती है तो एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट मैं तो देखिए मैं जानता नहीं प्रॉपर वे में कितने साल का होता है, पर नॉर्मली जो है 2, 3, 5 साल का एग्रीमेंट उनके बीच में होता है, बैठकर उनके बीच की डिस्कस होती है, उस बेस पर वो फ्रेंचाइजी उस एरिए में उस पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को दी जाती है। दूसरा आया इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, तो नाम से ही पता चलता है कि नई कंपनी फॉर्म होती है। तो जब कभी मारुति और सुजुकी मिली थी, दो अलग अलग कंपनी थी, तो इन्होंने जब इनका जॉइंट वेंचर हुआ तो उन्होंने कहा कि हम एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा मारुति सुजुकी। तो नाम दोनों के लिए गए पर नाम अलग बन गया, एक नई कंपनी बना दी, इक्विटी बेस्ड कंपनी कहा जाएगा इसमें, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, आपने देखा था कि मैकडी का नाम यूज़ हो रहा था, रिसोर्सेज किसी और की यूज़ हो रही थी, तो वहाँ एग्रीमेंट है टू शेयर द इनपुट ऑफ बोथ द कंपनी। यहाँ क्या होता है, बिल्कुल नई कंपनी बनती है, नए मालिकाना हक आते हैं। तो इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच सेपरेट बिजनेस एंटिटी फॉर्म हो जाती है, एक नई एंटिटी बनती है, जॉइंटली ओन होती है, दोनों मिलकर जो उसको ओन करते हैं। 2 और मोर पेयर पार्टीज इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज।
दोनों मिलते भी हैं, एक एग्री करते हैं कि हाँ हम एक नई कंपनी बनाने के लिए तैयार है जिसमें मालिकाना हक हम दोनों शेयर करेंगे। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच ए केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय 2 और मोर पार्टीज। तो मेन जो उसका फोकस होता है वो जॉइंट ओनरशिप राइट के ऊपर होता है, तो मालिकाना हक दोनों का पार्टीज के पास होता है। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, कंपनी बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, ट्रस्ट बन सकती है, एलएलपी बन सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और वेंचर कैपिटल फंड बन सकता है। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस एंटिटी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ पॉइंट और देखते हैं, एक जो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है, जब भी वो कभी एक इक्विटी बेस्ड कंपनी बनाएंगे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है टू आइदर क्रिएट ए न्यू एंटिटी, या तो हम बिल्कुल नई एंटिटी बनाएंगे, और फॉर वन ऑफ द पार्टी टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टी। या क्या होता है कि दूसरी कंपनी आके उसमें मिल जाती है, नाम पहली वाली का रह जाता है, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया ही नाम बने, हमेशा नई कंपनी बनाए, पुरानी कंपनी आकर उसमें मर्ज भी हो जाती है या उसके अंदर उसकी ओनरशिप राइट को खरीद लेती है। बी, वो ओनरशिप शेयर करते हैं, फिर दोनों पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो मैनेजमेंट को भी शेयर करते हैं, मतलब कि प्रबंध में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं कि कैपिटल किसकी कितनी लगेगी, और जो दूसरे फाइनेंशियल अरेंजमेंट है उसको वो मिलकर कैसे पूरा करेंगे। ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें शेयर्ड के रूप में हो रही है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको भी वो उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हुआ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जहाँ पर या तो एक नई कंपनी फॉर्म होती है या पुरानी कंपनी उसमें आकर मिल जाती है और पुरानी कंपनी का ही नाम चलता रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जो जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल मैंने लिए, ठीक है। मारुति सुजुकी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बनी थी 4 नवंबर 1993 को, और जो इसमें जॉइंटली एग्री हुए थे मिलकर वो थे बालमेर रोरी एंड कंपनी लिमिटेड एंड नाइको साउथ एसए फ्रांस की कंपनी थी। ये दोनों मिलकर कंपनी एग्री हुई थी कि वो मिलकर जॉइंट वेंचर करेंगे। इनका काम क्या है, मिनरल बेस लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाना और डिफेंस या सिविल एविएशन यूजेस के प्रोडक्ट को बनाना और ग्रीस बनाना, ये इनका काम है। AVI ऑयल सॉल्यूशन इसका नाम है। दूसरा एग्जांपल अगर जॉइंट वेंचर का देखा जाए तो वो है ग्रीन गैस लिमिटेड, ठीक है। ग्रीन गैस लिमिटेड है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 2005 7 अक्टूबर को हुई थी। ये गेल जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, और IOCL वो भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो दो पब्लिक सेक्टर कंपनी मिली, ठीक है। गैस एंड ऑयल अथॉरिटी कहा जाता है, ऑयल लिमिटेड कहा जाता है इसको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है। तो जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है ये IOCL के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये दोनों मिली थी और इन्होंने ग्रीन गैस लिमिटेड बनाई थी। इनका ऑपरेशन क्या था, प्रोवाइडिंग सेफ एंड रिलायबल नेचुरल गैस प्रोवाइड करना, CNG, वैसे PNG भी कहते हैं नॉर्मली, तो PNG या CNG वो नेचुरल गैस को प्रोवाइड कराना इनका काम था। फिर आया दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक और जॉइंट वेंचर है, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी। ये इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 28 मार्च 2010 को हुई थी। जॉइंट वेंचर है BPCL का, जो एक पेट्रोलियम कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और डायल कंपनी का, ठीक है। तो ये दो कंपनी मिलकर इन्होंने क्या किया था, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट किया था। इनका ऑपरेशन क्या था, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था, कंस्ट्रक्शन करनी थी, मैनेजमेंट करनी थी, मेंटेनेंस करनी थी, डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग करनी थी। किस चीज़ की, द कंपनी इज़ फॉर्म्ड विद ए जॉइंट वेंचर बिटवीन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, जॉइंट वेंचर हुआ था
जिससे दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी लिमिटेड को बनाया जा सके और हम उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, मिलकर उन्होंने इसको बनाया था। अब बेनिफिट क्या है, जॉइंट वेंचर क्यों हमारे लिए लाभदायक है? तो पहला होता है कि रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाती हैं, कैपेसिटी काम करने की भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब भी दो कंपनी मिलती हैं, एक साथ ऐड होती हैं, तो उनकी रिसोर्सेज जो हैं एग्जिस्टिंग वो एनहेंस हो जाती हैं, साथ ही साथ उनको काम करने की जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ जाती है, जिससे उनका दोनों का जो व्यवसाय है वो जल्दी और एफिशिएंटली बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, ग्रो करता है। दूसरा है कि वो नई मार्केट को, नए बाज़ार को और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर कंपनी का, उसको मैं यूज़ कर पाता हूँ। तो जब मारुति सुजुकी एक दूसरे से मिली तो मारुति का जो नेटवर्क था वो सुजुकी ने यूज़ किया, ठीक है, साथ ही साथ एक इंडिया के रूप में नई मार्केट भी उसको मिली। ठीक है, तो दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो किसका था, मारुति का था, जिसको किसने यूज़ किया, सुजुकी ने। सुजुकी की क्या यूज़ करी मारुति ने, टेक्नोलॉजी वगैरह, इनोवेशन वगैरह, तो ये सब उनका यूज़ हुआ है। तो इस बेस पर जो है ये जॉइंट वेंचर फॉर्म होते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे आ जाती है वो अभी आपको बता ही रहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिसको एक सुपीरियर क्वालिटी की वो होती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और अपना बहुत सारा समय, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट के मैक्सिमम होने के और चांसेस बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी आल्सो ऐड एफिशिएंसी बढ़ाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ाती है, जैसे उसकी वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ये मैं आपको बता ही चुका था। इनोवेशन, कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, तो देखो आप इस समय भी आप देखो तो इलेक्ट्रिक कारें अवेलेबल हैं। मारुति सुजुकी अपनी जो वैगन आर है वो इलेक्ट्रिक में नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च कर देगी। तो ये सब क्या है, ये वो इनोवेशन है जिसका हम यूज़ कर पाते हैं विद द एडवांस टेक्नोलॉजी जो दूसरी कंपनी के पास अवेलेबल होती है, उसका यूज़ कर। तो जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू, कुछ नया आए और क्रिएटिव आए उसी मार्केट में जहाँ पर वो बेच रहे हैं, जिससे जो निष्क्रिय कस्टमर हैं, जो कस्टमर अभी अनअटेंटिव हैं, वो अटेंटिव हो जाएं, वो मोटिवेट हो पाएँ कुछ उस नए प्रोडक्ट को देखकर खरीदने के लिए। स्पेशली जो फॉरेन पार्टनर्स होते हैं कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। इनके पास रिसर्च का बहुत बड़ा बैंक होता है, मतलब ये रिसर्च पर बहुत ध्यान देते हैं और उस रिसर्च के थ्रू ही ये इनोवेशन कर पाते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आप अभी पढ़ ही रहे थे। तो जब दोनों जो कंपनी जब कभी भी मिलके एग्री होती हैं काम करने के लिए, तो व्हेन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया दे बेनिफिट इमेंसली ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम है, मतलब कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी हमें एज़ कम्पेयर टू देयर कंट्रीज सस्ती मिलती है, तो इसलिए लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस, बहुत सारे कारण हैं कि लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है, लेबर सस्ती मिलती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से क्वालिफाइड वर्क फोर्स आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है कि आपको आसानी से वो कम कीमत पर भी मिल जाते हैं। मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स लोग मिल जाएंगे इजीली, एक्सीलेंट मैन पावर मिल जाती है डिफरेंट कैडेट में, ठीक है। अब वो चाहे लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, ये सब लोग जो हैं ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा है। अब इस्टेब्लिश ब्रांड नेम होती है, तो मैं आपको बता ही रहा था कि जब मारुति सुजुकी एक जगह मिले थे तो मारुति ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड थी, तो सुजुकी ने उसी इस्टेब्लिशमेंट का या उसी वेल नोन ब्रांड का यूज़ किया और अपने प्रोडक्ट को ईजिली बेच पाई। तो व्हेन टू बिजनेस एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टी बेनिफिट फ्रॉम अदर गुडविल विच हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश इन द मार्केट। जो गुडविल पहले से बनी हुई है वो मारुति की थी, जिसको यूज़ किया सुजुकी ने मिलकर। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ यूज़ नहीं किया। देयर इज़ ए रेडी मार्केट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट, एक मार्केट पहले से तैयार है, क्योंकि ये कंपनी पहले से उस देश में काम कर रही है। एक नए प्रोडक्ट का सिर्फ इंतज़ार हो रहा है।
ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेव्ड इन द प्रोसेस, तो आपको बहुत सारा पैसा सेव करने में मदद मिल जाती है। आपको उतना एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करना, उतना बाकी चीज़ों पर खर्च नहीं करना, तो आपको मैन पावर भी ईजिली मिल जाएगी, तो आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो पैसे की होनी थी वो बच जाती है। इसी के साथ ये लास्ट पॉइंट था, हमारा जॉइंट वेंचर का टॉपिक भी समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जॉइंट वेंचर दोनों फॉर्म में कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड समझ गए होंगे और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।